हेलो तो क्लास 10th के हीरो आरबीएससी वालों, राजस्थान बोर्ड वालों के लिए आज फिर लेके आए हैं बेटा अपन क्लास 10th इंग्लिश का पेपर आपके 12 फरवरी को छपने वाला। फटाफट बच्चों लाइव कर रहे हैं अपन, फटाफट से मुझे बता दो कि क्या आवाज आ रही है क्या? ठीक है चलो आ रही है आवाज। सारे बच्चे फटाफट दोस्तों को जोड़ लो, क्योंकि देखो आज की क्लास वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि बिल्कुल पेपर बिल्कुल छपने वाले क्वेश्चन लेके आया। कौन लेके आया है? आपका भाई लेके आया है। तो आपको बिना रुके बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को पूरा देखना है, एक एक क्वेश्चन को देखना है। ठीक है फटाफट से देखो बेटा, मेरी बात सुनना कि अपन छोटा सा एक स्टार्ट में हल्का सा गेम खेलेंगे कि 4 से 5 क्वेश्चन है वो आपको बताने हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके चैप्टर के हैं। उसके बाद क्या करेंगे अपन, आपके लिए जो भी पेपर में छपने वाले ईमेल, ठीक है, लेटर, क्वेश्चन आंसर, पेज पैराग्राफ स्टोरी जो भी है वो सारे के सारे वीडियो में लेके आया हूँ। तो आपको वीडियो को पूरी एंड तक देखना है, ठीक है ना। और आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज, वो है क्या बोलते हैं, सरप्राइज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरप्राइज बोलते हैं, ठीक है ना। चलो देखो फटाफट से कि आपके लिए बेटा देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि हु वर सीक्रेट एजेंट, बताओ क्या था। जिसको याद है को इसका आंसर बेटा आएगा बोथ ए एंड बी। देखो एफिबल और मैक्स दोनों से, ठीक है। हाउ ओल्ड वाज अनिल, देखो अनिल की एज कितनी थी, 25 ईयर थी। व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉग, डेट एमआर, इसका नाम क्या, बताओ चलो। ये आपको कमेंट करना है, बताओ चलो जल्दी बताओ इसका क्वेश्चन क्या है, का आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ चलो। जिसको भी याद है जल्दी से बता दो मुझे। मैं बात कर रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन बेटा, ये कि बुक का क्वेश्चन है, ठीक है ना। जल्दी फटाफट देखो, देखो हाउ ओल्ड, देखो बच्चे इसका आंसर आएगा अपने पास यहाँ पे। देखो ट्रिकी, ठीक है ना। बच्चे कंफ्यूज होते हैं टिक्की या फिर ट्रिकी। आंसर बच्चा आएगा आपके पास यहाँ पे, देखो ये वाला। देखो हाउ ओल्ड वाज द होरेस डोंट बाय ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का क्यों, देखो इसकी एज थी जहां तक मुझको लगती है, इसकी एज भी 25 थी शायद, है ना। ये 40 थी, 40 थी सर। देखो अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखो ये छोटे क्वेश्चन लगभग पूरे हो चुके बेटा अपने, ठीक है ना। अब देखो बेटा बात सुनना कि मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि पेपर लीक, पेपर लीक नहीं होता है। ध्यान से सुनना कि आप पहले वीडियो देख रहे हो कि छोड़ के जाओ तो मतलब नहीं, सुनना कि पेपर लीक नहीं होता है, पेपर लीक हो ही नहीं सकता। बस क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं तो वो आप में लेके आए हो। बस इतना विश्वास दिला सकता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस वीडियो के अंदर बैठने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो है कि पेपर लीक, वो फालतू वीडियो है। मैं आपका टाइम खराब करना नहीं चाहता कि मैं कुछ 2-4 क्वेश्चन बता दूं, बोल दूं कि ये फेक, ऐसा नहीं। लीक तो होंगे नहीं। देखो बस ये एक बच्चों क्वेश्चन आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनको एंड तक देखना है। बच्चों देखो ये सारे क्वेश्चन आपको छोटे क्वेश्चन दिख रहे होंगे ना आपको। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, वीडियो के एंड के बाद आपको कमेंट करना है, आपको इनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। इतना करने के बाद देखो आपको और क्या करना है, सुनिएगा। देखो अब देखो अपने छोटे क्वेश्चन करने के बाद देखना, अब यहाँ पे देखो अपनी स्टार्ट होते हैं सारी चीजें जो भी है ना। सुनो कि आपके पास बेटा अनसीन पैसेज जो होते हैं वो तो आपको प्रैक्टिस करने से आएंगे। मैं कोई एक अनसीन पैसेज बता दूं और बोलूं कि ये आएगा तो ये बात झूठी है, वो ही नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे अनसीन पैसेज हो सकते हैं। तो वो आपको अपने दम पे तैयार करना है, प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। लेकिन जो फिक्स क्वेश्चन होते हैं आने लायक वो लेके आया हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो के बाद, ठीक है ना। देखो आपके पास सबसे पहला जो क्या लेके आया अपन, देखिएगा चलो। देखो आ जाओ सर फटाफट। देखो सबसे पहले लेटर वगैरह है और ईमेल वगैरह, देखो सर आए हमारे साथ आज, हमारे दोस्ती है। देखो अब फटाफट से सर बताएंगे आपको यहाँ पे कि कौन कौन सी चीज सारी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना बेटा। नोट्स पे आ जाएगा। ठीक है साहब, बढ़ाते हैं कहानी को आगे, फटाफट से शुरू करते हैं, नंबर लाते हैं, पेपर को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है, लेटर टू म्युनिसिपल कमीशन। लेटर लिखना है आपको, लेटर राइटिंग क्वेश्चन आता है आपके सेक्शन फर्स्ट में आ जाता है। फटाफट से बड़ा सा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपके 10th क्लास में आता है, ठीक है। तो आपको म्युनिसिपल कमीशन को लेटर लिख के बताना। म्युनिसिपल कमीशन मतलब आपको आपके नगर पालिका, नगर निगम वगैरह को उनको लेटर लिख के बताना है। किस बारे में लेटर लिखना है आपको? प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज एंड क्लीनलीनेस, कि आप जिस एरिया में रहते हो वहां पे बहुत ज्यादा गंदगी है या फिर किसी प्रकार से आपके रहने में दिक्कत है, इसके ऊपर आपको लेटर लिख के बताना है। क्वेश्चन भी एग्जैक्टली जो क्वेश्चन आता है वो पढ़ के बता रहे हैं आपको। राइट अ लेटर टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कंप्लेनिंग अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज इन योर लोकेलिटी। लोकेलिटी मतलब आपके रहने वाले एरिया में जो भी गंदगी है उसकी प्रॉब्लम को बताते हुए आपको लेटर लिखना है कि हम यहाँ पे रहते हैं, हमारे गंदगी है, कृपया आप इसकी सफाई के लिए कुछ ना कुछ करो। फॉर्मेट याद रख के जाना, फटाफट से उसको जितनी बड़ी बॉडी हो सके उतनी बड़ी बॉडी लिखना, यानी कि मेन जो बातें होती है वो फटाफट से लिखना कि गंदगी होती है, हमारे रहने में दिक्कत आती है, मेरा नाम है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, और फटाफट से लेटर खत्म कर देना। फॉर्मेट मत भूलना वरना नंबर कटने के चांस रहते हैं आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है ईमेल राइटिंग के ऊपर। ये दोनों क्वेश्चन आपके अथवा में आते हैं यानी कि और में आते हैं, या तो आप लेटर लिख सकते हो या तो आप ईमेल लिख सकते हो। लेटर आ गया तो और अच्छी बात है और ईमेल आ गया तो और भी अच्छी बात, आसान सा काम। ईमेल में बॉक्स बनाना है, मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि फॉर्मेट याद रखना है आपको कि आपको बॉक्स बनाना है। बॉक्स के अंदर जिस तरीके से ईमेल लिखा जाता है
उसी तरीके से लिखना। ईमेल के टॉपिक भी आपको बता देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके आए हैं उनमें से छाट के लाए हैं आपके सर। राइट एन ईमेल टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग लीव ड्यू टू इलनेस, कि आप बीमार हो, इसकी वजह से आपको आपके प्रिंसिपल को एक ईमेल लिख करके बताना है कि मैं बीमार हूँ, कृपया मुझे छुट्टी देने की कोशिश करें। ठीक है। अगला, राइट एन ईमेल टू द म्युनिसिपल ऑफिसर कंप्लेनिंग अबाउट गार्बेज प्रॉब्लम इन योर लोकेलिटी। सेम क्वेश्चन देखना बच्चों की, सेम क्वेश्चन यही आपके इसमें लेटर में भी आया था और यही क्वेश्चन आपके सेम टू सेम ईमेल में भी आया है। तो इससे समझने वाली बात है, क्योंकि टॉपिक यहाँ पे बताए जा रहे हैं, सेम टॉपिक्स पे आपको ईमेल भी प्रिपेयर करना है और लेटर भी याद करके जाना है। दोनों चीजें याद करके जाओगे, टॉपिक अगर सेम रहा तो दोनों अलग अलग चीजों पे आप लिख सकते हो आसानी से। हमेशा ये नहीं सोचना कि टॉपिक पे मैं बस लेटर ही लिख पाऊंगा, आपको दोनों लिखना आना चाहिए। तो मैं दोबारा से कह रहा हूँ, फॉर्मेट याद रखना और दोनों इसी टॉपिक के ऊपर दोनों चीजें, लेटर और ईमेल, दोनों अच्छे से आपको लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड अबाउट द प्रिपरेशन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, कि आपके दोस्त को बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एक लेटर लिखो। आप खुद भी कर रहे हो बोर्ड एग्जाम की तैयारी, अपने दोस्त को भी लिख दो ताकि वो भी थोड़ा सा जाग जाए, वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर लो, उसको बता दो कि बोर्ड एग्जाम कितना जरूरी है, आपको भी पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, राइट एन ईमेल टू द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीक्वेंट पावर कट इन योर एरिया। फ्रीक्वेंट पावर कट यानी कि आपके एरिया में लगातार बिजली कटी होती थी, सुबह से लेकर शाम तक 5-6 बार बिजली कट जाती है, इसकी कंप्लेन करते हुए आपको आपके एरिया के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को ईमेल लिख करके बताना है। बता देना उसमें कि हम यहाँ पे रहता हूँ, दिन में इतनी बार बिजली जाती है, तो आप इसके लिए कुछ ना कुछ करो, यानी कि मेंटेनेंस आपका सुधारो, इससे हमारे यहाँ पे बिजली की व्यवस्था सुधर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन ईमेल टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर अबाउट इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट इन योर सिटी। ये क्वेश्चन आने के चांसेस क्यों बढ़े जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर यानी कि न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखने वाले में या तो लेटर आता है या फिर ईमेल आता है। एडिटर को लिखना वाला लेटर या फिर ईमेल आना कंफर्म है बच्चों, लगभग हर एक बार आता ही है। यहाँ पे किस वजह से है, इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट इन योर सिटी, कि आपकी सिटी में रोड एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, तो इसकी चिंता जताते हुए आपको किसी भी एक न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखना है, एक ईमेल लिखना है कि आप इसके बारे में अपनी तरफ से अपने न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ लिख दो, जिससे हमारे सिटी के जो लोग हैं उनको कुछ जागरूकता मिल जाए। यहाँ पे आपके राइटिंग सेक्शन के दो चीजें खत्म होती है, पहला तो है लेटर, दूसरा ईमेल राइटिंग। अब हम आते हैं पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर। पैराग्राफ किस किस चीजों पे हो सकते हैं भाई, सोशल इशू। सोशल इशू मतलब कोई भी ऐसी सामाजिक बुराई जिसके ऊपर लोगों का ध्यान जाता है, उसके ऊपर आप एक पैराग्राफ लिख सकते हो आसानी से। ठीक है, सोचने समझने की बात है कि आप कितना बढ़िया किसी चीज को सोच सकते हो। जैसे पोल्यूशन, बेटा पोल्यूशन के ऊपर आप क्या सोच सकते हो, पोल्यूशन किस वजह से होता है, पोल्यूशन हमको क्या नुकसान पहुंचाता है, पोल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है। इन बातों के ऊपर अगर आप पैराग्राफ लिखोगे, अगर दिमाग में पहले ही सोच लोगे कि मेरे को किस बात के ऊपर लिखना है पैराग्राफ, तो आप आसानी से लिख पाओगे। ठीक है, अगला मैं आपको बताऊं, डिसिप्लिन इन स्टूडेंट्स। डिसिप्लिन इन स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ में डिसिप्लिन की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे डिसिप्लिन लाना चाहिए, डिसिप्लिन के क्या फायदे हैं, इस बातों को सोच करके आप अगर आप पैराग्राफ लिखोगे तो जल्दी लिखा जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, सेव वाटर, डिजिटल इंडिया, इन चीजों के ऊपर अगेन आपको वही क्यों, क्या, कैसे, ये चीजें सोच लोगे तो फटाफट से पैराग्राफ लिख पाओगे। वहां पे एकदम ब्लैंक नहीं होगे आपके, मेरे तो सोचने में नहीं आ रहा क्या लिखूं, पहले ये सोचना फिर लिखना। ठीक है, एनुअल फंक्शन भी एक ऐसा है जो आपको इसमें काम दे सकता है कि एनुअल फंक्शन वाला भी आ सकता है, उसको भी आप याद करके जा सकते हो। अगला आता है स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग में आपके आसानी क्या रहती है कि वहां पे वो आपको हिंट देके रखते हैं। ऊपर एक पैराग्राफ आता है, उसमें बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का होता है, उसमें से आपको पढ़ करके सोच करके स्टोरी लिखनी होती है, तो ये आपके आसान पड़ जाता है। पर फिर भी आपको स्टोरी तो याद करनी ही है, स्टोरी याद करोगे तो उसको लिखने में वहां पे आसानी रहेगी। तो कुछ कुछ आपको यहाँ पे बता देते हैं। अब बॉय फाउंड अ वॉलेट ऑन अ रोड, एक लड़के ने सड़क पे एक वॉलेट मिला उसको, उसके ऊपर उसकी स्टोरी है। अगला, अ ट्रस्टी को, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो याद करने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, बचपन से पढ़ता है ट्रस्टी को, प्यासा का हुआ अभी तक प्यासा ही हुआ। ठीक है, अब पुअर वुड कटर एंड द मैजिक एक्स, कि वो लकड़ आ रहा था, नदी में उसकी लकड़ी कुल्हाड़ी गिर गई, वहां से उसको सोने की मिली, चांदी की मिली, वही सब कहानियां उसकी। ठीक है, और अगला इंपॉर्टेंस क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लगभग हर एक स्टोरी की यही मॉडल रहती है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि इसके इर्द गिर्द जो भी स्टोरीज आती है वो आपको याद करके जानी है ताकि आप आसानी से वहां पे लिख सको।
अगेन डरने की बात नहीं है कि सर इतने सारे कैसे याद करेंगे, जैसा मैंने बताया ना आपको कि वहां पे आपको आउटलाइन दे के रखेंगे, आपको वहां से स्टोरी की आउटलाइन पढ़ के समझ में आ जाएगा कि इनमें से कौन सी स्टोरी है। आपको करना क्या रहेगा, बीच बीच में जो वर्ड्स उन्होंने नहीं दे रखे, जो वर्ड्स छोड़ रखे, उनको वहां पे भर के आ जाना और आपकी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगला अब हम आते हैं आपकी बुक के क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट बुक आपकी है फर्स्ट फ्लाइट, इस बुक के ऊपर आते हैं, इस बुक के क्वेश्चन समझते हैं पहले। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है आपका, इसमें अ लेटर टू गॉड। इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। ठीक है, पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज लेंचोस फेथ इन गॉड, कि लेंचोस का जो गॉड में फेथ था यानी उसका जो विश्वास था वो किस बारे में था, क्यों था, कैसे था। ठीक है, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, कि लेंचो ने अपने भगवान को या अपने भगवान को ध्यान में रखते हुए लेटर क्यों लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज अ बंच ऑफ क्रूक्स, कि लेंचो ने जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय थे उनको बंच ऑफ क्रूक्स यानी कि मूर्ख लोग क्यों बोला था, ऐसा उसके साथ क्या हो गया कि उसको ये शब्द इस्तेमाल में लाने पड़े। ठीक है बेटा, पीवाईक्यू भी आपके इस चैप्टर में से बता देते हैं हम। डिस्क्राइब लेंचोस कैरेक्टर, लेंचो का कैरेक्टर कैसा था, क्या सोचता था, क्या उसका सोचने का तरीका था, उसकी लाइफ में क्या कुछ हुआ इस चैप्टर में। ठीक है, ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, इसके आधार पर आप आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो की हेल्प किस तरीके से करी थी, उसने ऐसा क्या कर दिया कि लेंचो का जो काम था वो आसान हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन भाई, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। भाई नेल्सन मंडेला अफ्रीका के बहुत जाने माने पॉलिटिशियन, उनके बारे में चैप्टर था आपका ये, तो उसके अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मंडेला मीन बाय करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इस वाक्य से नेल्सन मंडेला का क्या कहना था, वो इस वाक्य को कहकर के क्या समझाना चाह रहे थे, इस बारे में क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, कि नेल्सन मंडेला ने क्या दो मिलते जुलते ऑब्लिगेशन यानी कि बुराइयां या फिर कमियां बताई थी, इस बारे में है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं, पीवाईक्यू इस चैप्टर में से, Why was 10 May important for साउथ अफ्रीका, कि साउथ अफ्रीका देश में, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 10th ऑफ मई को ऐसा क्या इंपॉर्टेंट हो गया था। फटाफट से अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट फ्रीडम मेंट टू मंडेला, कि नेल्सन मंडेला के हिसाब से फ्रीडम क्या होती थी। फ्रीडम सभी के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, नेल्सन मंडेला ने आपके चैप्टर में फ्रीडम का क्या मतलब बताया है, इस बारे में। अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, फटाफट से आपके बोर्ड के एग्जाम नजदीक है इसलिए हम फटाफट से क्विक रिवीजन टाइप लेकर के आए हैं कि आप पेपर को देख लो, इसको देख लो, जिससे आपके मन में थोड़ा सा डर कम हो जाए पेपर से रिलेटेड कि हमको आता है। नेक्स्ट चैप्टर आपका टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, तो जो यंग सीगल था उसको क्यों डर लग रहा था उड़ने की वजह से। ठीक है, हाउ डिड ही फाइनली लर्न टू फ्लाई, कि जो यंग सीगल था उसको शुरू में तो उड़ने में डर लग रहा था, पर अंततः वो कैसे उड़ना सीख गया, उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो उड़ना सीख गया। क्वेश्चन समझा रहे हैं, आंसर आपको याद करने हैं, और याद ना भी हो पाए तो उसका भी तरीका क्या है कि आप आपके चैप्टर को पढ़ के जाओ, चैप्टर की हिंदी पढ़ के जाओ, जिससे आप आंसर को क्वेश्चन को वहां पे देख के डरो नहीं, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं। क्वेश्चन देख के आपको ऐसा फटाफट से फीलिंग आ जानी चाहिए कि तो पढ़ रखा है, फिर लिख देंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे को डिट्टो आंसर याद नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, डिट्टो आंसर याद नहीं, कंप्यूटर थोड़ी है अपन कि जो किताब में लिखा हो, जो गाइड में लिखा हो वही याद रख कर जाएंगे। आपको क्वेश्चन पढ़ के बस इतना लग जाना चाहिए कि मैंने कहीं ना कहीं तो पढ़ रखा है ना, उसके बाद तो बना दूंगा। इतने तो समझदार हो गए अपन, 10th क्लास में आ गए, इतने तो समझदार हो गए क्वेश्चन पढ़ के आंसर बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द यंग सीगल्स फर्स्ट फ्लाइट, यंग सीगल की फर्स्ट फ्लाइट कैसी रही, वो पहली बार जब उड़ा था तब उसके साथ क्या क्या एक्सपीरियंस घटे, उसने क्या कुछ सीखा समझा उससे, उस बारे में है आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको इन सारे के सारे क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए, अगर आपको सारे के सारे क्वेश्चन वापस से लेक्चर के बाद रिवाइज करने हैं तो आप आदित्य जी सर से किसी भी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। इसके अलावा डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी आप क्लिक करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है आपको। ठीक है, मोबाइल नंबर वगैरह पे भी कांटेक्ट कर लेना, आदित्य सर के डिस्क्रिप्शन में दिए रखे हैं और यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में भी है, वहां से आप बात करके पीडीएफ मिल जाएगी आपको, आराम से आप आपकी प्रिपरेशन को और अच्छे से कर पाओगे। फोर्थ क्वेश्चन,
फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक की जो डायरी थी उस वाले चैप्टर में से है आपके। एन फ्रैंक इंग्लिश की बहुत कमाल की लेखिका। Why did Anne think people had more patience than people? कि एन फ्रैंक को ऐसा क्यों लगता था कि किसी इंसान से ज्यादा एक पेपर ज्यादा पेशेंस होता है, यानी कि पेपर में ज्यादा धैर्य होता है। एन फ्रैंक को ऐसा क्यों लगता था? अगला, व्हाई डिड एन नेम द डायरी किटी? कि एन ने अपनी डायरी जो थी उसका नाम किटी क्यों रखा था? इससे क्या रीजन थे कि उन्होंने अपनी डायरी का नाम ये रखा? कुछ भी रखा जा सकता था, फिर यही क्यों रखा? इस बारे में है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पीवाईक्यू इसमें से, डिस्क्राइब एन फ्रैंक्स फीलिंग अबाउट हर डायरी। एन फ्रैंक अपनी डायरी के बारे में क्या सोच विचार रखते थे, उनको उनकी डायरी की क्या इंपॉर्टेंस थी उनकी लाइफ में। डायरी तो सबके पास होती है, पर एन फ्रैंक की डायरी में से क्या खास था कि उन्होंने उसके बारे में एक चैप्टर लिख डाला जो अपने को पढ़ना पड़ा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गिम्पलिम्स ऑफ इंडिया। इंडिया के गिम्पलिम्स के ऊपर यानी कि इंडिया की छवियों के ऊपर चैप्टर था आपका ये। Why is Krog called the land of coffee? कि क्रोग ने, जो इसका मेन मुखिया था या फिर जो मेन आपकी इस कहानी का, इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर था, उसने इंडिया को लैंड ऑफ कॉफी क्यों कहा? ऐसा क्या था इंडिया में, उसने ऐसा क्या देख लिया इंडिया में तो उसको ये शब्द यूज करना पड़े? What makes गोवा यूनिक? क्रोग के हिसाब से गोवा यूनिक क्यों था? ऐसा क्या अलग था गोवा में पूरे इंडिया से जो उसको यहाँ पे अलग लगा? ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहना बच्चों। ये तो पहला पेपर है आपका, इसके लिए बता रहे हैं। इसके अलावा ऐसे सारे के सारे सब्जेक्ट के आपके आदित्य सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे। आप भूल नहीं जाओ, आपके वजह से वो वीडियो मिस नहीं हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कल्चर ऑफ कॉक गोवा। कि आपको गोवा का कल्चर डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब करने का क्वेश्चन आता है ना जब भी, तब आपको आराम से करना क्या है, पहली लाइन में लिख देना दिस इज द कल्चर ऑफ गोवा या फिर दिस इज दिस, और उसके बाद 4 बुलेट पॉइंट्स, यानी फटाफट से पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, खत्म आंसर। पूरा पैराग्राफ लिखने की दिक्कत नहीं है आपको, आपको पूरा पैराग्राफ सोचना पड़ेगा, पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। पहली लाइन हेडिंग, उसके बाद 4 बुलेट पॉइंट, फटाफट से आंसर खत्म। नंबर भी पूरे मिल जाएंगे, लिखने में भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और एग्जामिनर की चेक करने में भी आसानी रहेगी। अगले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम। हाउ डिड मैक्सवेल गेट बिजली? मैक्सवेल को ये चीज कैसे मिल पाई थी? ठीक है। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब मिडलीज प्लेफुल नेचर। कि उसका आपको प्लेफुल नेचर यानी उसका हंसता खेलता नेचर आपको डिस्क्राइब करना है। अगेन वही डिस्क्राइब करने में कि आपको ये लिखना है, इसके बारे में 4 बुलेट पॉइंट और आंसर आपका बन करके तैयार। ज्यादा कोई मेहनत नहीं, मैं यूं नहीं कह रहा कि आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पर कम मेहनत। अपन को एग्जाम में टाइम बचाना है, अपन को जल्दी क्वेश्चन का आंसर करना है। इस वजह से बुलेट पॉइंट्स में अगर आंसर दोगे ना, बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं कि ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ऐसा आंसर दोगे तो आपकी कॉपी भी जल्दी भरा जाएगी, आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। अगला अपन देखते हैं, हाउ डिड मिबलिस रिएक्ट टू वाटर। कि उसने वाटर को देखते हुए वाटर के पास जाकर के कैसा रिएक्शन दिया, उसका क्या रिएक्शन था वाटर के प्रति। नेक्स्ट चैप्टर, मैडम राइड्स द बस। इस चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डिड वॉली वांट्स टू राइड द बस। कि उसको बस की राइड क्यों करनी थी, उसके लिए से क्या इंपॉर्टेंस थी बस की राइड करना। ठीक। व्हाट चेंज हर एटीट्यूड एट द एंड। कि कहानी खत्म होते होते, चैप्टर खत्म होते होते उसका एटीट्यूड कैसे चेंज हो गया, उसके साथ ऐसे क्या घटना घटी, उसके साथ ऐसे क्या एक्सपीरियंस हो गया कि उसका एटीट्यूड यानी कि उसका देखने का तरीका इन सब चीजों को चेंज होता रहा। डिस्क्राइब वॉलीज कैरेक्टर। कि आपको वॉली का कैरेक्टर डिफाइन करना। अब यहाँ पे मैं यूं नहीं कह रहा कि आपको यहाँ पे बुलेट पॉइंट लिखना है, यहाँ पे आपको पैराग्राफ ही लिखना है। अंतर समझना, जब डिस्क्राइब करने की बात हो तब बुलेट पॉइंट लिखना है, जब आपको किसी का कैरेक्टर डिफाइन करना है तब आपको यहाँ पे बुलेट पॉइंट नहीं लिखने पड़ेंगे, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ ही लिखना है। ठीक है। अगला, द समन एट द बनारस। इस वाले में से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। व्हाट लेसन डिड कीसा गोटामी लर्न। कि उसको क्या ऐसे लेसन मिल गए, उसके जो एक्सपीरियंसेस हुए थे इस चैप्टर में, उसको ऐसे क्या लेसन मिल गए जिनको जिंदगी भर भूलेगी नहीं। अगला वाला क्वेश्चन, व्हाट इज बुद्धा टीचिंग अबाउट लाइफ। गौतम बुद्ध थे, उनके जीवन के बारे में क्या सोचना समझना था, वो कैसे इस बात को जानते करते थे लाइफ वगैरह को, उस बारे में है क्वेश्चन। लाइक करते रहना बच्चों, आदित्य सर का आपका मोटिवेशन बढ़ता रहे और मेरे को भी नौकरी मिलती रहे यहाँ पे। ठीक है, लाइक करते रहना। व्हाट डज द स्टोरी टेल अबाउट डेथ। कि डेथ के बारे में स्टोरी क्या बताती है। गौतम बुद्ध ने लाइफ के बारे में बताते हैं और चैप्टर डेथ के बारे में क्या बताता है, जीवन मरण दोनों ही आगे आपके इस चैप्टर में। ठीक है। ट्यूशन इंपॉर्टेंट है, लाइफ डेथ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, इस पर ध्यान दो पूरा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बुद्धा टीचिंग अबाउट लाइफ। अच्छा, तो कर लिया अपन ने,
इसको दोबारा क्यों पढ़ना अपन? दोबारा तो आपको पढ़ना है, दोबारा पढ़ने का समय तो आपका रिवीजन चल रहा है, ठीक है ना। अगला द प्रपोजल 10th चैप्टर, आपके फटाफट से अपन 10th चैप्टर पे आगे। जितना जल्दी हम ये कर रहे हैं उतना ही जल्दी आपका रिवीजन हो सकता है अगर आपको ये पीडीएफ मिल जाए। पीडीएफ मिलने के लिए क्या करना है आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां पे क्लिक करके या फिर आदित्य सर से व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, तो आपका और जल्दी हो जाएगा। आंसर भी मिल जाएंगे आपको इसके। अभी तो मैं बस क्वेश्चन बता रहा हूँ, अपने पास टाइम कम है, मैं आंसर को समझाऊंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, पर आपको अगर इसका आंसर भी चाहिए तो आदित्य सर आपके बहुत जोरदार व्यक्ति है, उन्होंने क्वेश्चन में आंसर सभी करके दे दिया है आपको, तो सारा आपको आसानी से मिल जाएगा। उनके व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और अबाउट सेक्शन में भी है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाई डिड लोमो कम्स टू चुगबोस हाउस, कि ये इसके घर पे क्यों आया था। अगेन रशियन स्टोरी है, नाम ही ऐसे है, पढ़ के पता पड़ रहा है अपने को कि ये इसके घर पे क्यों गया था, रीजन क्या है उसके पीछे के, ठीक है। नाम याद रखना है, इनके नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक मत करना, बाकी तो आसान हो जाएगा। What makes the play humorous, कि इस प्ले, ये जो प्ले था आपका द प्रपोजल नाम का जो प्ले था, ये ह्यूमरस किस वजह से बना, यानी कि इसमें मजाकिया एलिमेंट क्या आ गया इससे, जिसकी वजह से इसको पढ़ने में आपको मजा आया। आपको आया नहीं आया, मेरे को पढ़ाने में तो आया था भाई, ठीक है ना। राइट द कैरेक्टर स्कोच ऑफ द ल्यूमस मेटेरियल, वापिस अपन यहाँ पे पिछले वाले में आपको ये जो क्वेश्चन आया था, अगेन देखना बच्चों, पेपर के अंदर क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बढ़ते हैं कि यहाँ पे इसका कैरेक्टर डिफाइन करना था आपको, यानी कि कैरेक्टर डिस्क्राइब करके बताना था कि उसके कैरेक्टर में से क्या क्या खासियत थी। और यहाँ पे अगला वाला जो क्वेश्चन आया है, यहाँ पे आपको इस व्यक्ति का कैरेक्टर स्केच बताना है। कैरेक्टर स्केच मतलब क्या होता है कि उसका कैरेक्टर क्या था, वो कैसे सब कुछ सीखा, उसने क्या कुछ इस चैप्टर में ध्यान रखा। इसी के साथ अपन अपने अगली वाले पे आते हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाई क्यूज वगैरह क्या कुछ आ सकते हैं उसके बारे में। पहले चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो व्हाई वाज टिगी सफरिंग, कि उसको सफरिंग क्यों हुई थी, वो क्यों इतने दुख में थी, ठीक है। इस बारे में 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। हाउ डिड डॉक्टर हेरियट क्योर टिगी, कि उसने उसका इलाज किस प्रकार से करा। चैप्टर आपने पढ़ रखा है, इन सभी को आप जानते हो, मैं वापस कह रहा हूँ कि इनको देख के डरने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको एग्जाम में, तो कभी पढ़ा ही नहीं। ये लेक्चर इसी वजह से आपको थोड़ी इनसे फेमिलियरिटी मिल जाए, यानी कि आपको थोड़ा डर कम हो जाए आपका कि मैंने ये चीजें कभी पहले पढ़ी नहीं। एग्जाम में ये भी दुख देता है कि आपको याद तो होता है पर वहां पे डर जाता है, तो डरे नहीं, इन चीजों को याद करके जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द थीफ स्टोरी। क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, व्हाई डिड हरि सिंह डिसाइडेड टू रिटर्न द मनी, कि हरि सिंह ने मनी को वापस रिटर्न करने का, पैसे वापस क्यों दिए उसने, ऐसा क्या उसके साथ हो गया कि उसको पैसे वापस देने पड़ेगा, कोई तो देता नहीं है। आदित्य सर ने मेरे पैसे वापस नहीं दिए, ठीक है। What made the हरि सिंह चेंज हिज माइंड, ऐसा क्या हो गया हरि सिंह के साथ कि उसको उसका दिमाग बदलना पड़ गया, उसके साथ इतनी क्या घटनाएं हुई। नेक्स्ट चैप्टर, द मिडनाइट विजिटर, आधी रात में आ गया तो वही द मिडनाइट विजिटर। हाउ डिड इजाबेल आउटविट मैक्स, कि उसने सब कुछ क्या किया कि उसने आउटविट कर दिया, यानी कि उससे आगे निकल गई वो। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा नंबर का नहीं है चैप्टर, ठीक है ना। द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का सवाल है भाई। द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का सवाल, और आपको भी विश्वास रखना आपके आदित्य सर पे कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मेरे पे करो नहीं करो, नया आदमी में विचारा, आदित्य सर पे विश्वास जरूर से करना, ठीक है। व्हाई डिड होलसेल सेबी स्टील, कि इसने इसकी सामान क्यों चुराया, चुराने का बहुत शौक है आजकल लोगों को, चोरी बड़ी, ठीक है ना। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, व्हाई वाज ग्रिफिन अ लॉलेस पर्सन, कि ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन था। लॉलेस पर्सन का मतलब होता है किसी प्रकार के नियम कानून नहीं मानता था। ग्रिफिन बहुत क्या कहते हैं, बुरा आदमी था, बुरा बोलिए मैं, ठीक है ना, मेरे मुंह में शब्द तो कुछ और था। ग्रिफिन बहुत बुरा आदमी था, किसी प्रकार के नियम कानून वगैरह नहीं मानता था। तो ऐसा क्यों था, ग्रिफिन के साथ ऐसे क्या कीड़े काटते थे ग्रिफिन के कि वो इसमें एक आदमी था। द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, अगला चैप्टर आपके, साइंटिस्ट कैसे बनते हैं, मेरे को पता होता तो मैं ही बन जाता। हाउ डिड लिबरेट्स मदर हेल्प हिम टू बिकम अ साइंटिस्ट, कि इसकी माता ने इसको साइंटिस्ट बनने में कैसे हेल्प करी, उसकी माता ने ऐसा क्या कुछ किया, उसके साथ क्या लर्निंग दी, उसको उसके साथ क्या हेल्प करी कि वो साइंटिस्ट बन पाया। एक ही क्वेश्चन, ज्यादा बड़े नहीं आएंगे आपको, आराम से, डरना नहीं है। द नेकलेस, व्हाई डिड मिटिल्डा सफर्ड फॉर 10 years, कि 10 years तक 10 सालों तक उसके साथ ऐसा क्या कुछ हुआ, उसको सफरिंग फील हुई, उसके साथ दुख वगैरह हुए। चैप्टर पढ़ोगे, कहानी याद करोगे हिंदी में, तो आप इंग्लिश में लिख पाओगे, ठीक है। व्हाट इज द आयरनी ऑफ द स्टोरी द नेकलेस, आयरनी क्या है, आयरनी मतलब बताना कुछ और जा रहा है, बता कुछ और दिया, कि ये सिचुएशन समझाई नहीं, उसके बदले दूसरी सिचुएशन आ गई। तो आपके इस कहानी के अंदर, इस नेकलेस कहानी के अंदर आयरनी क्या थी,
अगेन इस वाले को आप बना नहीं सकते, आप चैप्टर पढ़ के जाओगे तब याद रहेगा आपको, ठीक है ना। अगले वाले पे आते हैं भाई, भोली वाला चैप्टर आ गया, ठीक है। हाउ डिड एजुकेशन चेंज भोलीज लाइफ, के एजुकेशन ने भोली की लाइफ को कैसे चेंज कर दिया भाई, एजुकेशन ने ऐसा क्या कर दिया भोली के साथ जो उसकी लाइफ चेंज होगी। आप भी अगर ज्यादा एजुकेट होगे तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, ठीक है, मेरी तो होगी। अगला, द बुक डेट सेव द अर्थ, कैसी एक किताब जिसने अर्थ को बचा लिया, और यही दो किताबें हैं जो आपका जीवन बचाएगी। इन दो किताबों को पढ़ लिया इंग्लिश का तो आपका जीवन बच जाएगा, 10th क्लास का रिजल्ट बच जाएगा, ठीक है। वाई इज द प्ले कॉल्ड द कॉमेडी, प्ले को कॉमेडी क्यों बोला गया, क्या रीजन थे इसकी वजह से, ठीक है। हर चीज को तो कॉमेडी नहीं बोल रहे थे अपन, तो प्ले को कॉमेडी क्यों बोला गया था इस चैप्टर के अंदर। पोयम, पोयम के अंदर आते हैं द डस्ट ऑफ स्नो, इस वाली पोयम में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना रहा है, हाउ डिड द पोइट्स मूड चेंज, के पोइट का मूड कैसा बदल गया, मूड बदल गया भाई पोइट का मूड किस वजह से बदला होगा, ऐसा क्या हुआ होगा। फायर एंड आइस, ठीक। अगला क्वेश्चन इसमें से, वो डू फायर एंड आइस सिंबलाइज, सिंबलाइज का मतलब होता है फायर और आइस का लिटरल मीनिंग, यानी कि आग और बर्फ लेकर के नहीं चलना। फायर और आइस चैप्टर में ये दोनों शब्द बताते क्या हैं, यानी कि क्या चीज डिपिक्ट करते हैं, इनकी वजह से क्या संदेश मिलता है अपने को। अगला, द टाइगर इन द जू, कॉन्ट्रास्ट द टाइगर इन द जू एंड द जंगल, कि जंगल में और जू में टाइगर की स्थिति अलग अलग कैसे होती है, इस बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइगर को जंगल में रखा जाए या फिर जू में रखा जाए, तो दोनों में वहां पर उसकी सिचुएशन क्या बनती है वो आपको बताना है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, व्हाई इज द पोएम ह्यूमरस, कि ह्यूमरस क्यों है पोएम मजाकिया क्यों है, इस बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आप पोएम पढ़ लोगे तो आपको इसका मतलब पता लग जाएगा कि ये पोएम ह्यूमरस क्यों है, इसमें इतना मजा क्यों आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। सब्सक्राइब करते रहना भाई, जो मैंने आपको बताया है कि आगे भी आपके आते रहेंगे इस प्रकार की वीडियो, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, घर चल जाएगा 2-5 लोगों का इससे, ठीक है। द बॉल पोएम, बॉल पोएम में से व्हाट डज द बॉल सिंबलाइज, बॉल यहाँ पे क्या सिंबलाइज करती है, बॉल यहाँ पे क्या बात बताती है, बॉल पोएम तो ही है, तो इसमें बॉल का मतलब क्या है, यहाँ पे कौन सी वाली बॉल की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, बहुत सारी होती है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, ठीक है ना, बड़े आदमी हूँ मैं। अमेंडा, व्हाई इज अमेंडा ऑलवेज स्पॉइल्ड, अमेंडा हमेशा ऐसी क्यों रहा करती थी। नेक्स्ट, द ट्री वाली पोएम भाई, व्हाई डू द ट्रीज वांट टू मूव आउट, कि पेड़ को अपनी जगह से हिलने की क्या चुल मची थी ऐसी, सॉरी फॉर बैड वर्ड्स, कि पेड़ को अपनी जगह से क्यों हिलना था। व्हाई डू द ट्री वांट्स टू मूव आउट, कि वही पेड़ों को अपनी जगह से हिलना क्यों था, पेड़ों को अपनी जगह से इधर से उधर क्यों जाना था, उनकी ऐसी क्या मनोस्थिति थी। फॉग वाले चैप्टर में से, फॉग वाली पोएम में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डज द फॉग केम इन, तो फॉग कैसे आती थी और कैसे चली जाती थी, जैसे वो आई थी वैसे ही वो चली गई, ठीक है, दिल तोड़ के। हाउ डज फॉग कम एंड गो, कि फॉग कैसे आती थी और कैसे चली जाती थी। द टेल ऑफ कस्टार्ड द ड्रैगन, इसको थोड़ा ध्यान दे देता है, इतना इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। व्हाई वाज कस्टार्ड कॉल्ड अ कवर्ड, उसको कावर्ड यानी कि इतना डरपोक क्यों माना जाता था, इस बारे में है आपसे क्वेश्चन। इसको भी शायद से ये भी बहुत ज्यादा डरपोक है, मेरे को देख के डर गया है, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा सही, बढ़ रहा है। अच्छा, मैं भी ज्यादा समझता हूँ, यहाँ पे आपका खत्म हो चुका है, मैं कैसे भूल गया कि यहाँ पे खत्म हो गया है, ठीक है। व्हाई वाज कस्टार्ड कॉल्ड कावर्ड, कस्टार्ड को कावर्ड क्यों बोला जाता था। लास्ट क्वेश्चन फॉर एन ग्लोबली, व्हाट इज द पोएट्स मैसेज अबाउट द ब्यूटी, कि ब्यूटी के बारे में पोएट का क्या मैसेज है। ब्यूटी के बारे में मेरा तो ये मैसेज है कि भाई दिखने में बहुत गोरा लगती है ब्यूटी, ठीक है ना। इसी के साथ आपके आदित्य से सर अब एंट्री लेते हैं और वैलेंटाइन डे की खुशी पे आपको कुछ ना कुछ बताते हैं। तो बच्चे देखो सर आए थे हमारे साथ में, लेकिन उन्होंने देखो जो क्वेश्चन बताया है, सुनिएगा कि क्वेश्चन को हमने बताया है यहाँ पे कि जब आपकी जो बुक है उनके अंदर पोइम के वो जो क्वेश्चन आंसर सारे के सारे बताए हैं जो आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मतलब पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। तो आपको करना देखो क्या है, इन क्वेश्चन को रेडी करना है। अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलते हैं तो क्या करना है, आपको पीडीएफ मैंने दे दूंगा, लेकिन क्या करना है डिस्क्रिप्शन में नंबर है और उसमें सब जगह नंबर लिए हुए हैं, तो आपको कमेंट करना है कि हाँ पर मुझे नंबर चाहिए, तो आप सेंड कर देंगे आंसर सहित, इसके आंसर भी इसके अंदर रहने वाले, ठीक है ना। तो फटाफट से देखो वीडियो पूरी हो गई अपना। अब क्या तो कल क्या करेंगे अपन यहाँ पे, सुनिएगा कि कल अपन क्या करेंगे यहाँ पे, इसके जो ग्रामर का पोर्शन है वो क्लियर कराएंगे। जो ग्रामर बच गया है अपना, मैंने बताया था आंसर से कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो ग्रामर है ना वो आपकी प्रैक्टिस करा देंगे कल की वीडियो के अंदर, हो पाएगा तो हम ग्रामर की कल प्रैक्टिस कराने के लिए 1 से 2 घंटे की वीडियो बना देंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन आपने चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके नहीं जा रहे हो ना तो अच्छी बात नहीं है, और लाइक भी नहीं किया तो लाइक करके जाना है। आपको पूरी वीडियो देखनी है, सारे के सारे क्वेश्चन देखने हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, आज के लिए इतना ही।